हे गुरो यह सौ बारनी होर गुरुजी यह सौ बारनी होर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जन आय गुरुजी सुध लीजे हो जन आय अब विलंबजनी कीजिए पकड़ जन धाय गुरुजी बाँव पकड़ जन दाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। ये मृत्यु लोक है। ये भाव सागर है। यह जो देश है ये मन का देश है। अभी आपने भजन क्या सुना? सुहागिन चेत करो तेरे सैया के लेनियार सुहागिन चेत करो टोला परोसी मिलन कर लो चलने कसा विचार सुहागिन चेत कर तेरे सैया के लेनियार सुहागिन चेत कर। तो यहाँ स्वामी जी जो है आपका टोला पड़ोसी कौन है? हम लोग तो यही जानते हैं फलाने घर में वो है, फलाने घर में ये हैं, वो ये रहते हैं, वो रहती हैं। ये संसार का है। आपका इसी शरीर में भी जो है, आपका इसी शरीर में भी और भी बहुत सारी चीजें हैं। आपका टोल पड़ोसी फलाने आदमी, फलाने स्त्री, भाई बहन ये सब नहीं है। आपका माता पिता भी टोल पड़ोसी नहीं है। आपका टोल पड़ोसी इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये 9 द्वार है, 4 अंतःकरण है, 3 गुण है, 10 प्राण है। ये हैं आपके टोला पड़ोसी। इनसे मिलन कर लीजिए। आज रहो कल नहीं रहो, आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवायंध क्यों भूलहू।
भजले पुरुषा पुराण। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये बड़ा जो है शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मानव जन्म मिलना शुभ अवसर है ये। मानव जन्म में ही आप भक्ति कर सकते हो। मानव जन्म में ही जो है सदगुरु ढूंढ सकते हो, और सदगुरु प्राप्त करके मानव जन्म में ही जो है उस प्रभु को पा सकते हो। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी उस प्रभु को प्राप्त कर चुके हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि अरे कहाँ से कह रहे हैं, कहाँ से बता रहे हैं, कौन कौन है जो प्राप्त कर चुका है, उसकी पहचान क्या है, कैसे उसको पहचानेंगे कि ये जो है ये सदगुरु को प्राप्त कर चुके हैं, जो सदगुरु के चरणों को बूझ चुके हैं। गुरु महिमा को कही सके, थकित सारे दासीस। गुरु महिमा को कही सके, थकित सारे दासीस। नेति नेति भी दान कहा, सदगुरु चरण आशीष। नेति नेति भी दान कहा, सदगुरु चरण आशीष। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वेदा था कि ब्रह्मा थके, थकिया शेष महेश। गीता हो की गम नहीं, ता सदगुरु उपदेश। वेद थके ब्रह्मा थके, थकिया शेष महेश। गीता हो की गम नहीं, ता सदगुरु उपदेश। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो अपना टोला पड़ोसी से सम्मिलन कर लेना। आपका मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है। शब्द आपको कानों से सुनाई देता है। स्पर्श जो है आपका त्वचा से होता है, शरीर से आप स्पर्श करते हो। शब्द में भी अनंत ज्ञान है। जो आप वाणी सुन रहे हैं वही तो शब्द है। शब्द में भाव भी बहुत है। शब्द में अनंत ज्ञान है। शब्द में ही जो है शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा राज। अजिनया शब्द विवेकिया, तिनको सर गई काज।
शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा राज, जिनया शब्द विवेकिया, तिनको सर गए काज। तो शब्द में अपार शक्ति है। शब्द से ही प्रेम हो जाता है, शब्द से ही घृणा हो जाती है, शब्द से ही दोस्ती हो जाती है। ये जो स्वामी जी का जो ज्ञान है, ये ज्ञान जो है अनंत ज्ञान है। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। माता सरस्वती, जितना भी जीव है, सब आप जो भी कर्म करते हो, सब जो है आपके हृदय में लिख डालती है। वो आप शुभ करोगे वह भी लिखती है, अशुभ करोगे वह भी लिखती है। माता सरस्वती का अनंत ज्ञान है। जितना भी जीव है, अब विचार कर लो कितना जीव है संसार में। अब देखो, जाड़े का दिन होता है, रेलवे स्टेशनों पर आपने देखा होगा, जब ठंडी का मौसम होगा तो बंदर जो है जहां बल्ब जलता है उसी के नीचे आकर के सब एक दूसरे में चिपक करके बैठते हैं। उनको कौन बताया कि यहां गर्मी है? बंदरों को कौन बताया कि यहां गर्मी है? सब छोटे बच्चे बच्चे सब एक दूसरे के साथ जो है एकदम एक लाइन से उसी के नीचे बैठते हैं, और रेलवे वाले भगाते रहते हैं, फिर भी वो उसी के नीचे आकर के बैठते हैं। कौन बताया उनको कि यहां गर्मी है? तो सब जीव जो है अनुभव से जो है, संसार में जितना भी जीव है अनुभव से वो जान जाते हैं। हमारी भाषा उनको नहीं समझ में आती है, लेकिन हमारे आवाज से, शब्द से वो पहचान जाते हैं। केवल एक मनुष्य ही है जो पता नहीं किस सन दुनिया में रहता है, वो शब्द के भाव को बूझ नहीं पाता है। तो शब्द में भी अनंत ज्ञान है। अब आ जाओ, शब्द के बाद आता है स्पर्श। स्पर्श में भी अनंत ज्ञान है। आपको कोई बीमार है, कोई दुखित है, आपकी माता है, पिता है, भाई है, बहन है, आपके सिर पर हाथ रख कर की वह स्पर्श करता है। किस भाव में स्पर्श करता है, इसमें भी अनंत ज्ञान है। किस भाव में आपके शरीर को स्पर्श करता है, इसमें भी अनंत ज्ञान है। एक छोटा बच्चा भी आपको स्पर्श करता है, उसके हृदय में प्रेम होता है। जानवर भी जो है, जो समझदार जानवर है, कुत्ता है, गाय है, ये जीव जो है बहुत जो है समझदार है, जो है बंदर है, ये बहुत ही समझदार जीव जो है, जो जानवर है। आप उनको स्पर्श करते ही
आपके गांव में इधर उधर जो है गाय होगा, सांड होगा, आपके गली के किनारे का भी सांड होगा। आप उसको 4 दिन रोटी खिलाओ, 5वें दिन देखो वो आपके तरफ देखता रहेगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, स्पर्श में भी जो है अनंत ज्ञान है। शब्द हो गया, स्पर्श हो गया। आपका मां जो है किस भाव में आपको स्पर्श करती है, शरीर की मालिश करती है। मां जो है पैर भी दबाती है बेटे का, बेटी का। ये बहुत सारे अनंत ज्ञान है। शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप का भी जो है अनंत ज्ञान है। रूप से आप देख लेते हैं कि वो जो है किस भाव में है। तो शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया, रस भी है। रस में भी अनंत ज्ञान है। खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कड़वा है, कसैला है, क्या क्या रस भी है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध भी है। गंध में भी जो है अनंत ज्ञान है। गंध में भी अनंत ज्ञान है। आपके पास में ऐसा गंध छोड़ दिया जाए तो आप बेहोश भी हो जाएंगे, ऐसा वाला गंध भी है, आपको पता नहीं चलेगा और आप बेहोश हो जाएंगे। पहले जमाने में कोयले का बुखारी मिलता था, कोयला जलता रहता था और वो जो है गर्मी के लिए लोग जला करके घर में रख देते थे। बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। कोयला का जो धुआं होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कौन कौन ऑक्साइड होता है। जब वो निकलता है और आप सांस लेते हो तो जो है आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप बेहोश हो गए और कब आप मर गए। आर्मी में भी जो है पूरा परिवार ही मर गया। बर्फ का एरिया होता है, वहां सरकार जो है कोयला देती है। तो जब तक आप जगे हो तब तक तो बुखारी को रखना है और जैसे ही सोना जाना हो उसको बाहर कर देना चाहिए। लेकिन हमारे बहुत सारे साथी मर चुके हैं जिनके घर में हम जा कर के चाय पिए हैं, खाना खाए हैं, पूरा परिवार ही जो है। तो मेरा जो कहने का मतलब क्या है, गंध भी अनंत तरह का है। एक गंध लगते ही आप हंसने लगोगे, मुस्कुराने लगोगे। एक गंध से आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। एक गंध से आप कब बेहोश हो गए और कब मर गए जो है। मेरा जो कहने का मतलब क्या है, गंध में भी जो है अनंत ज्ञान है। तो यही तो आपकी टोला पड़ोसी है, यही ज्ञान इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रियां आपका हाथ है, पैर है, मुख है, लिंग है, गुदा है। इसी से कर्म होता है। और चित्त भी है। मन आपको मालूम है, बुद्धि आपको मालूम है। जीव जो है विचार करता है कि ये मैं काम कर रहा हूं, कर रही हूं, सही है, गलत है। तो ज्यादा आपको विचार नहीं करना है।
उत्तम जीवन जानिए, सद्गुरु कर आदेश। उत्तम जीवन जानिए, सद्गुरु कर आदेश। काले रूप स्वाधीनता, काल रूप स्वाधीनता। नियमामृत उपदेश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, स्वामी जी ने तो सब बताए हैं। आपको प्रकृति में कैसे रहना है वो भी बताए हैं स्वामी जी। कैसे भजन करना है वह भी बताए हैं। कौन सा लक्षण है जब प्रभु प्राप्ति की मिलन की जो समय हो जाती है, और कैसे मिलन होता है, कैसे दोनों एक हो जाते हैं, सब तो स्वामी जी बताए हैं स्वर वेद में। तो आपको क्या करना है, स्वर वेद पढ़ते रहना है और साधना करते रहनी है। साधना थोड़ा पहला भूमि में थोड़ी बहुत कठिन है, लेकिन आप करते करते आप बुझ जाएंगे। ये जो स्वामी जी का जो विषय है, अनुभव का विषय है। बहुत सारे व्यंगम योग में मैं देख रहा हूं, हंस हंसनी आते हैं और कोई कोई 6 महीने में भी प्राप्त कर लेता है, और कोई कोई जो है बुढ़ापे में ही बूझ पाता है, और कोई कोई बूझ गया है लेकिन रहता नहीं है वहां। जब आपको अपना घर मालूम हो गया तो आपको वहीं रहना चाहिए। लेकिन सदगुरु की अनंत तरह के शिष्य हैं। किसी को अपना घर मालूम हो गया लेकिन रहता नहीं है वो जो है। कोई कोई को जो है बस वहां आता रहता है, जाता रहता है, और कोई कोई जो है उसी में बराबर लगा रहता है। रात दिवस एक तार में रहे निरंतर लाग। अपलकाई कबिछु रे नहीं, भजन वीरा अनुराग। रात दिवस का तार में रहे निरंतर लाग। पलकाई कबिछु रे नहीं, भजन वीरा अनुराग। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हाथनी, यही संसार है। आपका घर तो चेतन देश में है, आपका घर तो सदगुरु देश में है। कोई कोई अभी जग रहा है, कोई कोई जग चुका है, कोई कोई पहुंच चुका है, कोई कोई पहुंच रहा है, कोई कोई उसी में आनंदित है, कोई कोई जो है खो जाता है। ऐसी भी है। तो सदगुरु की कई तरह के हंस हंसनी है। आपको सदगुरु के चरण में रहना है। मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूरा नहीं जाना।
गुरु की चारानी आमी 68 तीरथ गावेल वेद व पुराण हो गावेल वेद व पुराण हो मन कहीं दूर नहीं जाना गुरु दरिया में नाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना गुरु की चारानी आमी 68 तीरथ गावेल वेद वा पुराण हो गावेल वेद वा पुराण हो मन कहीं दूर नहीं जाना जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो बिरले लोग गवाहू पहचाना हो बिरले लोग गवाहू पहचाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना गुरु दरिया में नाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना पंडित मुला पीर होयउलिया ई सबा बारम भुलाना हो ई जगह बारम भुलाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना गुरु दरिया में नाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना गुरु की चारानी आमी 68 तीरथ गावेल वेद वा पुराण हो गावेल वेद वा पुराण हो मन कहीं दूर नहीं जाना गुरु दरियाव सदा जल निरमल पैठत उपजल ज्ञान हो मन कहीं दूर नहीं जाना हो गुरु दरिया में नाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना गुरु दरियाव सदा जल निरमल पैठत उपजल ज्ञान हो मन कहीं दूर नहीं जाना कहत कबीर सुना हो वीरहीना गुरु का चरण में लपटाना हो गुरु के चरण में समाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी एक ही भजन है, लेकिन वो जो है अनंत भाव से गाई जाती है। हर जीव का, हर हंस का, हंसनी का भाव अलग अलग होता है। वही भजन जो है, लेकिन उस भजन के भाव जो है
जब आप सदगुरु चरण में रह करके और जो आप भजन गाते हैं वो जो है अति उत्तम है, प्रिय है, और सदगुरु उसमें मिठास घोल देता है, एकदम आनंदित कर देता है। जब ये भजन जो है कबीर साहब गाए होंगे पहली बार, मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मान कहीं दूरा नहीं जाना, त गुरु के चारनिया में आरसठ तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये कौन कहा है? ये कबीर साहब ने कहा है। कब कहा है? तो जो है अब पता नहीं है। जो है कलयुग के 5025 वर्ष बीत चुके। जो है कबीर साहब की वाणियां अजर अमर है, संतों की वाणियां अजर अमर है, ऐसे ही गाई जाती रहेंगी। हमारे पूर्व में भी इन वाणियों को गाया है और हम भी गा रहे हैं, और आगे आने वाले जुगु जुगु में भी यह वाणियां ऐसे ही गाई जाएंगी, और संत महात्मा ऐसे ही जो है आनंदित रहेंगे। ये वाणियां जो है अजर अमर अविनाशी वाणियां है। अब स्वामी जी का इस वाणी से मिलती जुलती कौन सा वाणी है? तो अष्ट चक्र सब शून्य पारा, धरया दरा की पार, ता सदा फल घर किया, भूली पाड़ा हो संसार। अष्ट चक्र सब शून्य परा, धरया धरा की पार, ताहा सदा फल घर किया, भूली पाड़ा हो संसार। अष्ट चक्र सब शून्य परा, धरया धरा की पार, ताहा सदा फल घर किया, भूली पाड़ा हो संसार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हाथनी, वो प्रभु जो है विभु है। बाए दहीनी शब्द है, आगे पीछे सब, अंदर बाहर शब्द है, अर्ध दम शब्द। तो आप ये नहीं सोचना कि परमात्मा आपकी वाणी नहीं सुन रहा है। प्रभु जो है आपकी वाणी सुन रहा है। चीटियां भी जो है उनकी वाणी भी सुनता है। वो सबकी वाणी सुनता है वो, लेकिन जो है सदगुरु की वाणियां वो कोई कोई बुझता है, सबको नहीं बुझाता है। ये स्वामी जी ने क्या लिखा? तो बाणी जाल अपार है, बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुर
ती समार। बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए, सावधा में सुरति समार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब आप सदगुरु के संग पहुंचते हो तब आपको टोला पड़ोसी का ज्ञान होता है। इस संसार में बहुत सारे जीव हैं, मनुष्य में भी बहुत सारे मनुष्य हैं। पूरे जो है संसार में जहां तक जानकारी है और गूगल बताता है 8 अरब जो है मानव जाति है। 8 अरब जो है मनुष्य है पूरा धरती पर। उसमें स्त्री पुरुष बालक बालिका सब मिला करके 8 अरब 9 अरब है मानव की जनसंख्या। और जो है वाणियां भी अनेक हैं, लेकिन जो सदगुरु की जो वाणियां हैं वो वाणियां अलग ही है। इस सदगुरु की वाणियां खत्म नहीं होंगी, इसके लिए सरकार कुछ नहीं करती है। इसको संत महात्मा ही जो है ऐसे ही याद करके गागा करके जो है सुनते हैं, सुनाते हैं और जुगु जुगु तक पहुंचाते हैं। तो यही वाणियां तो स्वामी जी कह रहे हैं, बाणी जाल अपार है, बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार। बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए, सावधा में सुरति समार। तो अब जो है शब्द में सुरति संभारनी है, तब दूसरी भजन आ जाती है। समारो सखी सुरति फुटे न गगरियो, समारो सखी सुरति फुटे न गगरियो, समारो सखी सुरति फुटे न गगरियो। ये जो भजन है इसको सुनते ही जो सदगुरु के जो अनुभवी हंस हंसनी है सीधा जो है अपना देश में पहुंच जाते हैं। समारो सखी सुरति फुटे न गगरियो, समारो सखी सुरति फुटे न गगरियो, कोरा घड़ा नहीं पनियारी न, शीला सुमति की लगी हरसरिया, समारो सखी सुरति फुटे न गगरिया। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ियो, समारो सखी सुरति फुटे न गगरियो। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी,
गगन माल की डगर पकड़िया, समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया। तनी सदीन सूरती घड़ा पर रखो, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की, पिया मिलन की, यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया। तनी सदीन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। तो जैसे ही ये वाणी सुनते हैं, जो सदगुरु के अनुभवी हंस है, हंसनी है, तो सीधा जा कर की और जो है चेतन देश में अपने घर पहुंच जाते हैं। तो निसदीन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया। समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया। कहते कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तोहर बसला अमरपुर नगरी। समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया। समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यहाँ हर चीज में भेद है। आपको बूझते बूझते बूझ पाओगे। एक हमारे मित्र हैं, दोस्त है, तो ऐसे ही बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि ये मेरी जो है पत्नी है। उन्होंने बोला कि ये मेरी पत्नी है, तो मैं बोला मैं तो समझ गया था कि आपकी पत्नी ही है जो है, लेकिन अभी आपकी ये जो है पूर्ण पत्नी नहीं है जो है। तो थोड़ा हड़बड़ा गए। तब तक उनका बेटा आ गया, बेटी आ गई, दोनों बैठ गए जो है। तो मैंने बोला अब आपकी पत्नी नहीं है, अब इन बच्चों के माता है, ये पिता है जो है। अब वहां पति पत्नी खत्म हो गया। जैसे ही दोनों बच्चे बैठे, तो मैंने बोला अब ये पत्नी नहीं है आपकी जो है, अब इन दोनों बच्चों के माता है ये। वो बात समझ गए जो है। स्थान बदलते ही जो है बदल जाता है। तो वैसे ही जो है आपकी जो चेतना है, जब वो संसार में चली जाती है तो अशुद्ध हो जाती है। शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था हो। इंद्रिय न जुक्ता अशुद्ध है, शुद्ध सोमरस सोय। तो मेरे साथ में उनके बच्चे भी बोलने लगे, नहीं अंकल जी आप सही बोल रहे हैं, ये मेरे पिता की पत्नी नहीं है, हमारी माता है जो है। आप भेद को समझो जो है। चालाक बच्चे थे जो है, तो बोले कि नहीं माँ है मेरी जो है।
ये पिताजी गलत बोल रहे हैं जो है, ये मेरी माँ है जो है, इनको बोलना चाहिए इन बच्चों की माँ। बहुत सारी आपको शब्दों में भेद है, शब्द शब्द में जो है आपको बूझना पड़ेगा जो है। तो सदगुरु का जो है अपार ज्ञान है, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, इसके भी आगे है और इसके भी आगे है जो है। जितना मैं बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। लेकिन आपका देश तो अलग ही है और सदगुरु चाहता भी है, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज अपने हंसों को कह रहे, पूरे संसार को नहीं कह रहे हैं। सदगुरु जो है केवल अपने हंसों के लिए आते हैं। आप सोचते होंगे पूरे संसार के लिए भी आते हैं। अब वहां भेद है जो है। कबीर साहब क्या कह रहे हैं, ए जुगाना जुगाना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, ए जुगाना जुगाना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, कहे कबीरता को पहुँचाऊं परम पुरुष दरबारा हो। सदगुरु जो है इस संसार में आने का एक ही कारण है कि वो जो है अपने हंसों को जो है परम पुरुष दरबार में पहुंचाना चाहता है। और इसी सृष्टि में बहुत सारे जीव जो है सदगुरु का उपदेश ग्रहण करके संत बीज बिन से नहीं, जो जुगा हो ही अनंत, ऊंचा नीचा गृह जन्म ले, बहुरी संत का संत, संत बीज बिन से नहीं, जो जुगा हो ही अनंत, ऊंचा नीचा गृह जन्म ले, बहुरी संत का संत, संत बीज बिन से नहीं, जो जुगा हो ही अनंत, ऊंचा नीचा गृह जन्म ले, बहुरी संत का संत। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जो है सदगुरु के चरण में ही रहना है। और जो है यदि इसी सृष्टि में सदगुरु आता है, केवल और केवल अपने हंसों को जो है उद्धार करने के लिए, पार करने के लिए आता है। और उसी के सामने जीव जो है टकर जाते हैं, बीज जो है पड़ जाता है, फिर वो धीरे धीरे लगते लगते और फिर उदय हो जाता है। बहुत सदगुरु के ऐसे हंस हंसनी हैं जो है बहुत बाद में जुड़ रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं
उनकी जो है वृद्धि हो रही है, ज्ञान में वृद्धि हो रही है, प्रेम उनका बढ़ता जा रहा है। और बहुत से ऐसी भी है जो एकदम से जो है एक ही जगह पर रुके हुए भी रहते हैं। आपके अंदर में एक ही गुण तो चाहिए, अधीनता गुण हो जाए तो सदगुरु आप ही का है। अत्याधीन सारा रागता आत्म समर्पण कीन सदगुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। अत्याधीन शरणागत आत्म समर्पण कीन सदगुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। अत्याधीन शरणागत आत्म समर्पण कीन सदगुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षणी, इस सब संसार में भंवर जाल है और चेतन देश में आनंद है, सुख है, शांति है। तो इस संसार में रहोगे तो दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान असुख सागर तेरे पास है, सदगुरु चरण समान। जामे सुख तुम जानती, सो है दुख कारूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पार भवकूप। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षणी, कबीर साहब क्या कह रहे हैं? सतयुगा में हम पहिरी पावरे, त्रेता झोरी झंडा, अद्वापर में हम अंधबंध पैरा, काली फिरा नवखंडा, समर्थ का परवान लाए, हंस उदाहरण आए। कह कबीरा सुना हो गोरख, चालत शब्द के संगा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षणी, आप भेद को समझा करो। जब आपकी चेतना जहां रहती है वही रूप में हो जाती है। संसार में रहने से वो मन कहलाती है, और जब गुरु के चरण की तरफ चलती है तो वह सुरति कहलाती है चीज एक ही जो है। मन जो है अनुभव का विषय है। पहला भूमि में साधना जो है मन की ही कराई जाती है। तो सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा, है नैनन के माही,
सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा, है नैनन के माही, तेहि को जाना गोरख जोगी, माती जबल जाही, सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा, है नैनन की माही, तेहि को जाना गोरख जोगी, माती जबल जाही। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गोरखनाथ का वजह से ही जो है गोरखपुर जो है जिला का नाम पड़ा है। और भारत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ उसी मठ से संबंध रखते हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो, तो वही गोरखनाथ जी का ही वो जगह है। तो सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा, है नैनन के माही, तेहि को जाना गोरख जोगी, माती जबल जाही। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी गोरखनाथ जो है अभी तक इस धरती पर सबसे अधिक साधना जो है प्रथम भूमिका किए हैं। इसी को जो है चाचरी मुद्रा भी कही जाती है। अब आगे आ जाओ। तो ओंकार है भूचरी मुद्रा, ओंकार है भूचरी मुद्रा, है त्रिकुटी आस्थाना, ओंकार है भूचरी मुद्रा, है त्रिकुटी आस्थाना, अभ्यास देव ऋषि तेहि को जाना, चाँद सूरज सममाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी जो है व्यास देव जो ऋषि हुए हैं, वो जो है यही त्रिवेणी की साधना इस धरती पर अभी तक वही किए हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि ये बाणियां कबीर साहब की हैं। तो कबीर साहब की बाणियां एकदम सत्य हैं, आज भी सत्य है, जुगु जुगु में भी सत्य रहेंगी। वो सब बाणियां जो है संतों की बाणियां अजर अमर है। वो गुरु नानक देव हुए, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, ये पूरे संसार के हैं ये लोग। हम लोग उसको बांध देते हैं कि नहीं जो है हमारे गुरु जी, अरे पूरे विश्व के हैं वो, उनकी बाणियां पूरे विश्व में है। तो आप ही के कैसे हुए जो है सदगुरु, तो पूरा संसार का होता है। तो समय समय पर ये सारे सदगुरु आए हुए हैं। अब इसमें बड़ा लंबा चौड़ा भेद हो जाएगा, आप अपना मतलब की बात में आओ। तो ओंकार है भूचरी मुद्रा, है त्रिकुटी आस्थाना, अभ्यास देव ऋषि तेहि को जाना, चाँद सूरज सममाना, असोहम शब्द अगोचरी मुद्रा, भंवर गुफा आस्थाना।
सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा बावर गुफा आस्थाना अशुक देव ऋषि तेहि को जाना सुनिया नद कीताना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी भंवर गुफा कहाँ है? तो जस्ट जो है त्रिवेणी के ऊपर ही जो है भंवर गुफा आ जाती है। अब वहां थोड़ा भेद है और भेद में भेद है, तो आप भेद को बूझ जाना, अनुभव करके जान जाना। लेकिन जो है शब्द निरंजन जो है वह जो है आपका शुरू हो जाता है नाक का जो है जो ऊंचा स्थान है वहां से, फिर उसके बाद से त्रिवेणी आ जाती है, उसके बाद से जो है भंवर गुफा आ जाता है, उसके बाद से जो है शक्ति शब्द है उन्मुनि मुद्रा है आकाश सनेही तामे झील मिल ज्योति दिखावे जाना जान कवि देही। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी राजा जनक जो है विदेह मुक्त थे। बहुत सारे सदगुरु के हंसनी हैं जो मुक्त हो चुके हैं, ऐसे वाले भी हैं। आपको नहीं समझ में आता अलग बात है। बहुत सदगुरु के हंसनी विदेह मुक्त हो चुके हैं, शरीर से पार हो चुके हैं, लेकिन वो चुपचाप शांति से लगे हुए हैं। जो अपना कर्म है भोग है खत्म करके और फिर अपना घर में पहुंच जाएंगे। अपना घर में तो पहुंचे ही हैं वो, बस वहीं विश्राम हो जाएगा। तो वही तो कबीर साहब कह रहे हैं शक्ति शब्द है उन्मुनि मुद्रा है आकाश सनेही तामे झील मिला ज्योति दिखावे जाना जान कवि देही। अरंकार है खिचरी मुद्रा 10वां द्वार ठिकाना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दीवा रंकार पहचाना। अब आगे सदगुरु का आदेश होता है तो खुल गए गगन कपाट शब्द झनकारा है कर लो दीदार महल में प्यारा है। खुल गए गगन कपाट शब्द झनकारा है कर लो दीदार महल में प्यारा है। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। एक जगह मैं सत्संग सुना रहा था तो बोले कि आप तो बोल दिया खुल गए गगन कपाट, वैसे नहीं खुलेगा। तो मैं बोला आप ही बता दीजिए कैसे खुलेगा। तो बहुत चालाक संत हैं, वो बोल रहे हैं स्वामी जी बताए हैं। मैं बोला क्या बताए बता दीजिए। तसुरती शब्द में जोरती खुले गगन किवाड़ सुरती शब्द में जोरती खुले गगन
न किवाड़। जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। तो मैंने बोला आप तो और भी आगे का जानते हैं। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसे ऐसी बहुत सारे जो है संत लोग हैं, अनुभवी है, भीदी है, मरामी है, वो छुपे रहते हैं जो है। बोला काहे लिए छुपे रहते हैं? अरे संसार है, लूट लेगा जो है। हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाई अज कोई आई है प्रेम जहरी, देखते में खुली जाई। तू जब प्रेम जौहरी मिलेगा तो खुल जाएगा दरवाजा जो है, प्रेमी नहीं होगा तो नहीं खुलेगा। तो सदगुरु में प्रेम तो सदगुरु हमर स्नेहा की आगर, रूप दिहले दरे साई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसी, जितना आनंद जो है सदगुरु के चरण में है, वैसा सुख पूरे संसार में नहीं है। और स्वामी जी ने भी कहा है, सुखद पदारथ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको गुरु चरण में जो है निरंतर काम कोई करे तेरे ही, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलता फिरता छू ते नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग, प्रेम धार टूटे नहीं, वहराई का समान, अयला क्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान, क्षण भी आग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम है सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बनी, यह गति जानत कोय। तो आपका जो प्रियतम कैसा है? तो संत जानते हैं, बोल रहे आनंद स्वरूप है। अरे मैं बोला आप कैसे जान गए? तो बोला स्वर वेद में तो स्वामी जी बोल रहे हैं, तरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो आपका पिया का रूप कैसा है? तो सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान, तो बार बार वंदन करो, जुक्ति भेदरत ज्ञान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो ऐसे वाले भी थोड़ा बताने से दो और बताते हैं, वो मैं थोड़ा बोलने से दो चार और ले आते हैं। वो ऐसे वाले भी सदगुरु के हंस हंसनी है, पूर्ण रूप से सदगुरु को जानते हैं। अब बोले सदगुरु कैसे भाग पाएंगे? बांध करके रखे हूं मैं रखा हूं मैं, अब नहीं भाग पाएंगी। आप बताओ, सदगुरु को बांधने वाले भी हंस हंसनी है,
बोलते हैं कि अब तो बड़े भाग से मिले हैं, कहाँ भाग करके दिखला दें जो है। ऐसे वाले भी सदगुरु के हंस हंसनी हैं। बोला सदगुरु का मजाल कैसे भाग जाएंगी? बोला हमसे नहीं भाग पाएंगे, अब हम इनको पहचान गए हैं। तो सदगुरु भी पहचान करवाता है, आप नहीं पहचाने तो लगे रहो, जिस दिन अधीनता गुण आ जाएगी खुद ही पकड़ा जाएंगे। बड़े चालाक हैं ये, बड़े चालाक है, लेकिन उसके हंस हंसनी भी बहुत चालाक होते हैं। भक्ता न महिमा को कहे, भक्त बसी भगवान। अदेव सदा फल प्रभु मिले, महिमा भक्ति महान। भक्ति परम निधि भक्ति को, सर्वज्ञान गुण खान। अदेव सदा फल भक्ति में, अनैच्छित सवयान। अभक्ति प्रताप सो जाने, अजय प्रभु कृपा अपार। अभक्तन के प्रभु बस रहे, यह मत है तत्वसार। तो बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं जो सदगुरु को बांध करके रखे। तो बोल रहे बांध कर रखे हैं तो हमारे पास कैसे आएंगे? तो विभु है ना वो, आपके पास भी है, हमारे पास भी है, सबके पास में है। बस आपको उनको जो है बांधना आपका काम है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।